अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अब तक इस सबक में क्या देखा, मैं आपको एक बार मुख्तसरन आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने देखा है कि किस तरह से ताजुल मुल्क एक बड़ी मुश्किलों से, सारी मसाइबों से, मेहनत से अपनी आप को बचाते हुए जंगल पार करता है और उसका सामना एक देव से होता है। देव यानी बहुत बड़ा इंसान जिसको बहुत 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 ज़्यादा बुलंद होता है। तो उस तरह से इंसान से इसकी जो देव की मुलाकात होती है तो फिर वो क्या करता है, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के साथ साथ फिर ताजुल मुल्क क्या करने लगता है, इसको खाना बनाकर खिलाने लगता है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। चलिए हम अब आगे का मुताला करते हैं, इस सबक में क्या होता है। यहाँ देखिए, देव ने एक बार ये सब का सब उठाकर मुंह में डाल लिया। अजबस के इस तरह के खाने की इसने कभी लज्जत न चखी थी। मारे खुशी के उछल उछल कर खाता था और शाबाश कहकर तारीफ करता था और कहता था कि ए अदमजाद, तूने मुझे ऐसी चीज़ खिलाई कि मेरे बाप दादा ने भी कभी न खिलाई होगी, बल्कि आज तक किसी देव ने ऐसे खाने की लज्जत ना पाई होगी। इस रोटी के टुकड़े के एहसान में अबद तक मानूंगा और दिल से तेरा ममनून रहूँगा। यानी कि अब देखिए, देव क्या कह रहा है कि क्योंकि हम अक़साम के खाने और काफ़ी लजीज़ पकवान बना बना कर जब उनको ताजुल मुल्क देव को खिलाने लगे थे, इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार हो गया था और उसको लगने लगा था कि ऐसे खाने तो शायद किसी और देव ने ना खाए होंगे। शहजादे ने जो इसकी रग़बत देखी तो हर रोज़ नई किस्म की रोटी और कबाब तैयार करके खिलाता। देव निहायत ही खुश था, यहाँ तक कि एक रोज़ ख़ुद ब खुद कहने लगा, ए आदमज़ाद, तू हर रोज़ इस लुक़मा लजीज़ से मुझे ऐसा खुर्संद रखता है कि अगर मेरे बदन पर हर रोए की जगह ज़बान पैदा हो और हर ज़बान से शुक्र तेरे एहसान का अदा करूँ तो भी ना हो सके। लेकिन अब तक ऐसा तेरा कोई काम मेरे हाथ ना निकला, अगर कुछ मतलब हो तो बयान करो। यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, उसको बार बार देव क्या कहने लगा है कि अगर तू इतने ऐसे लजीज़ पकवान तो मुझे बार बार खिलाने लगेगा और मेरे जिस्म में अगर हर जगह भी अगर ज़बान दे दी जाए तो मैं क्या करूँगा, तेरे खानों का शुक्रगुजार रहूँगा और तेरे हमारे अक़साम के जो खुर्संद मतलब खुश, बहुत ज़्यादा खुश हुआ वो खुर्संद। और इतना खुश होने के बाद उससे बोला कि अगर तेरा कुछ काम है, तेरा कुछ मतलब है मुझसे तो मुझे बता। ताजुल मुल्क ने अर्ज़ की, मैंने सुना है देवों का मिजाज अक्सर झूठ की तरफ राग़िब होता है और अपनी बात पर क़ायम नहीं रहता। अगर तुम हज़रत सुलेमान की कसम खाओ तो मैं अपना राज तुमसे ज़ाहिर करूं। उन्होंने बोला कि देव, तो ताजुल मुल्क ने कहा कि मैंने सुना है कि देव झूठ बोलते हैं, तुम सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ तो मैं तुमको बताऊँगा। तब देव बोला कि मैं इस बुज़ुर्ग की कसम से डरता हूँ, खुदा जाने तो क्या कहे, अगर वह मुझसे ना हो सके तो मरना पड़े। आखिरश चार कसम खाई और पूछा, कहो क्या मतलब है। और कैसे न तैसे आखिरश यानी आखिरकार उसने कसम खाई और बोला कि चलो अब बताओ क्या चाहते हो। ताजुल मुल्क ने कहा, एक मुद्दत से मुझको मुल्क बकावली की सैर का सौदा होता है, इस सरजमीन में पहुंचा दे, यही मेरी आरजू है। अब बादशाह ने अपनी मतलब की बात कही और बादशाह ने कहा कि मुझे कहाँ जाना है, मुल्क बकावली जाना है और मुझे वहाँ तू पहुँचा दे। ये बात सुनते ही इसने एकदम सर्द सीने से खींचा और 2 हथड़ अपने सर पर मार कर बेहोश हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 हथड़ मारना यानी दोनों हाथों से मारना खुद को, सरदम खींचना यानी दम सर्द खींचना यानी कि सदमा होना। उसको इतना सदमा हुआ कि उसने अपने आप को 2 मार लिए। बात एक साथ के होश में जो आया, हाय हाय करने लगा और मातम ज़दों की सूरत बनाकर बोला, ए आदमजाद, हक़ ताला ने तेरा अजल का सर रिश्ता मेरे हाथ में न दिया, बल्कि मेरी हयात की बाग तेरे हाथ में दे दी। अब देखिए देवता क्या कह रहा है कि मैं तुझे ज़िंदगी या तुझे मकावली लेके जाने वाला कौन होता हूँ, बल्कि मेरी ज़िंदगी तेरे हाथ में खुदा ताला ने दे दी है। सुन, बकावली पर यूं के बादशाह की बेटी है। उसने कहा, 18,000 देव बल्कि इससे भी ज़्यादा इसके बाप के ग़ुलाम हैं, वो हर तरफ उसके मुल्क की पासबानी करते हैं। तो उसने कहा कि बादशाह की जो बेटी है वो बादशाह के पास 1000 तो भी देव ऐसे होंगे जो उसके ग़ुलाम होंगे, हर तरफ उसके मुल्क की पासबानी करते हैं। मैं तो एक तरफ वहाँ के ख़ास चौकीदार जो उस मुल्क से नज़दीक है, उन्होंने भी इस शहर की 4 दीवारी को ना देखा होगा। अब ये परेशान हो गया, इसने बोला कि बकावली शहर जाना है जहाँ पर परियां रहती हैं
اور بقولی کی پریوں کے بادشاہ کی جو بیٹی ہے ان کے پاس 1000 تو بھی دیو ہوں گے، اور دیو صرف ویسے نہیں ہیں بلکہ چاروں طرف پہرے داری کرنے کے لیے وہ دیو کھڑے ہوتے ہیں، اور اس شہر کی 4 دیواری کو کسی نے بھی نہیں دیکھا آج تک۔ کسی ذی حیات کی کیا طاقت، بلکہ سر بھی ان دیووں کی اجازت کے بغیر جو برس روز کی راہ تک نگہبان ہیں ممکن نہیں کہ پہنچ سکے، یعنی کہ ان دیووں کی اجازت کے بغیر کوئی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور پریاں بے شمار دن رات نگہبانی میں مشغول ہے کہ کوئی پرندہ اس سرحد میں پر نہ مارے، اور زمین کے نیچے چوہوں کا بادشاہ بے انتہا فوج ہے۔ اب دیکھیے، اب انہوں نے کیا کہا کہ آسمان پر کون ہے؟ پریاں موجود ہیں جو کیا کر رہی ہے؟ پرندوں کی نگرانی کرے گی، یعنی کوئی پرندہ بھی اندر نہ آ سکے۔ پرندہ بھی اندر نہ آنا مطلب کسی کا گزر نہ ہونا۔ کوئی یہاں پر نہیں آ سکتا، مطلب پرندہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور سانپ بچھوں کا لشکر زمین پر محافظت کے واسطے مقرر ہے تا کوئی سرنگ لگا کر بھی نہ پہنچے، نہ صرف آسمانوں پر بلکہ زمین کے اندر بھی سرنگ بنا کر کوئی نہ داخل ہو، اس لیے سانپ اور بچھو بھی نیچے زمین میں موجود ہے جو حفاظت کرتے ہیں بقولی شہر کی۔ بھلا پھر میں تجھے وہاں کیوں کر پہنچاؤں، اور جو نہ پہنچا تو یقین ہے کہ یہ سبب اس قسم کی جان سے جاؤں۔ اگر میں نے تجھے نہیں پہنچانا، میں تو پہنچا ہی نہیں سکتا، پھر اس قسم سے بھی میں چلا جاؤں گا۔ اب تو ایک کام کر کے آج پھر اسی طرح سے کھانا پکا، دیکھ کر پردہ غیب سے کیا ظاہر ہو اور میری کوشش کے ہاتھوں کیا بن پڑے۔ اب اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو آج پھر کھانا بنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں ہم کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، پھر ہم طے کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت آسان ہے اور ایک داستان کی حیثیت رکھتا ہے، تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں آپ کو دیے جائیں گے، آپ کو ایک نوٹ بک میں کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔